श्राद्ध कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या करें। तो देखिए, श्राद्ध तो जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके श्राद्ध में पंचबली सबसे पहले होती है। जब आपके यहां जिस दिन श्राद्ध है, श्राद्ध अर्थात आपके जो भोजन प्रसादी आपने तैयार की है, तैयार करने के बाद सबसे पहले पहली जो बलि है वो अग्नि देवता अर्थात अग्नि का भोग। तो अग्नि देवता के लिए क्या करेंगे आप एक उपला या कंडा देसी गौवंश का ले लें टुकड़ा, उसको गैस के चूल्हे पे रख दें, जलेगा, लाल हो जाएगा, फिर उसको चिमटी से नीचे उतार लें। फिर क्या करें, उसको एक स्थान जहां भी आपने रखा है, खप्पर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। पश्चात उसके जो आपने पंच बलि निकाली है, मतलब 5, अब क्या है ये जैसे आपने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, उसके 5 भाग बना लीजिए, जैसे 2-2 पूड़ी के या 5-5 के बना लीजिए। फिर सब्जी, खीर आवश्यक है इन 16 दिनों में, आदि इत्यादि का आप उसके ऊपर होम कीजिए और जल से उसको जल दीजिए। ये हो गई पहली बलि। दूसरा जो निकलेगा वो कौवे को निकालिए, गौ माता को निकालिए, कुत्ते को निकालिए और पिपली अर्थात चींटियों को। ये 5 बलि निकालने के बाद ही ब्राह्मण देवता का भोजन आरंभ होगा। ध्यान रखिएगा, ये 5 निकाल दीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि उस समय न मिले तो निकाल तो दीजिए, ऊपर छत पर रख दीजिए, कौवा ले जाएगा, इस समय तो ले जाएगा, कुत्ता भी मिल ही जाएगा, गैया भी मिल जाएगी। चींटियों के लिए ऐसा है कि जहां चींटियों की आपको अधिकता मिले, रख लीजिए, उसको तोड़कर चूड़ा बनाकर उसको वहां छुड़वा दीजिए, ऐसे करा जा सकता है। उसके बाद आपके यहां ब्राह्मण देवता आएंगे, तो उनके लिए उनका ससम्मान आदर करके उन्हें विराज कर उन्हें भोजन करवाइए और सुंदर दान दक्षिणा देकर उनका कल्याण कीजिए। तात्पर्य कहने का यह है, किसी भी कार्य को जब आप विधि से करते हैं तब आप समझ लीजिए कल्याण होता है। इस समय अन्नदान का बड़ा महत्व है। हमारे यहां दान का तो महत्व है, लेकिन अन्नदान का बड़ा महत्व है। इसलिए देखिए, प्रकृति को भी जोड़ा गया है, सबके लिए भोजन निकाला जा रहा है। कर्ण जब मर गया तो कर्ण जब उसके बाद देवलोक गया और देवलोक जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारा सोना, बहुत सारे गहने उसकी सेवा में रख दिए गए। कर्ण उसको देख रहा है, लेकिन कर्ण को उस सूक्ष्म शरीर को आहार की जरूरत पड़ी, भूख लगी। अब भूख लगी तो वो इधर उधर देखने लगा। उसने देवताओं से पूछा, इंद्र से पूछा कि उसे भोजन चाहिए। जब भी वो भोजन और पानी मांगता है उसको सोना दे दिया जाता है। इंद्र बड़ा व्याकुल। अब जब इंद्र के पास ये सारी बात गई कर्ण की कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो कर्ण ने इंद्र से जब पूछा तो इंद्र ने कहा कि देखो भाई, तुमने जो दान किया है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने अपने जीवन में सोने का आदि इत्यादि का इतना दान किया है कि अब तुम जब भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। कर्ण ने पूछा तो फिर भोजन के लिए मैं क्या करूं? अरे सोने को खाऊंगा क्या, इन चीजों को करूंगा क्या? स्वर्ण दान की अपनी महिमा है, श्रेष्ठ दान है, लेकिन हर चीज की अपनी एक बैलेंसिंग होती है। तो पूर्वजों को आपने कभी भोजन आदि इत्यादि दिया? इंद्र ने पूछा। बोला मुझे याद नहीं कि मैंने अपने पितरों को कभी तर्पण किया हो या अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित किया हो, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे वो कैसे करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। अच्छा, कर्ण के साथ तो समस्या ये थी कि कर्ण तो सूत जी को मिला था जो रथ को हाँकते हैं, जब बहा दिया था कुंती ने। तो एक हमारे यहां दर्शन क्या है, जब हम किसी को गोद लेते हैं, एक और बात बहुत गहरी समझ लीजिए, जब हम किसी को गोद लेते हैं तो गोद लेने में भी हमारे यहां एक संस्कार होता है।
वो पूरा कर्मकांड है। और उस संस्कार में जिससे हम गोद लेते हैं महाराज, उस समय उसका जैसे विवाह में हम बेटी को दान नहीं करते, कन्यादान, असल में वो गोत्र का दान है, ऐसे ही जिससे लेते हैं वो भी गोत्र दान करता है। तब वास्तव में वो व्यक्ति जिसको हमने गोद लिया है वो हमारा कहलाता है। तब उसके द्वारा किए गए कर्म उसके पितरों को, पूर्वजों को लगते हैं, वरना वो अभी तक आपका है ही नहीं। तो अब उसको मालूम ही नहीं है, बोला मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब कर्ण कहता है कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं, आप ये बताइए। तब इंद्र ने कहा कि हम आपको, इतने पुण्यवान तो हो आप, तो आपको हम 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज रहे हैं। तो कर्ण को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दिया, तर्पण किया, और 16 दिन की इस अवधि को पितृपक्ष कहा गया। 16 दिन की इस अवधि को पितृपक्ष कहा गया। और सबसे बड़ा दर्शन यह है कि साहब कि इस पितृपक्ष को पूर्ण करने के बाद जब कर्ण वापस पहुंचा तो कर्ण को सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। मतलब अगर हम अपने पितरों के, जैसे मैंने कल आपको कहा कि आप लोग जो अपने पितरों के कल्याण के लिए यहां आए हैं, तो पितरों का कल्याण तो अपनी जगह है, ध्यान रखना आपको सीधे सीधे स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पुराण का दर्शन है, ये पुराण का दर्शन है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को, अपने कर्मों को जिस स्थिति में जोड़ेंगे वैसा हमें प्राप्ति होगी।